गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस सेशन पे हम डिस्कस करेंगे कॉलम बेसिस के बारे में। तो कॉलम बेसिस क्या होते हैं, इसके कितने टाइप हैं, ये सब इस पे सीखेंगे। कॉलम बेसिस ट्रांसमिट द कॉलम लोड टू द कंक्रीट और मैसनरी फाउंडेशन ब्लॉक। जो कंक्रीट और मैसनरी फाउंडेशन ब्लॉक है उसको कॉलम बेसिस क्या करते हैं, कॉलम लोड को ट्रांसफ़र करते हैं। द कॉलम बेसिस स्प्रेड्स द लोड ऑन द वाइडर एरिया। जो कॉलम बेसिस हैं वो जो लोड आ रहा है कॉलम से उसको एक वाइड एरिया पे क्या करते हैं, स्प्रेड्स करते हैं। तो so that the intensity of the bearing pressure on the foundation block is within the bearing strength। ताकि जो bearing pressure है, जो intensity of the bearing pressure है on the foundation block वो क्या हो, bearing strength में हो। There are two types of column bases commonly used in practice। तो यहाँ पे जो दो तरीके के column bases हैं जो practice में है, slab base और दूसरा gusset base। slab base क्या होता है, दीज आर यूज इन कॉलम्स कैरिंग द स्मॉल लोड्स। ठीक है, वह कॉलम जो स्मॉल लोड्स को कैरी करते हैं वहाँ पे हम स्लैब बेस का यूज करते हैं। इन दिस टाइप द कॉलम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी या डायरेक्टली कनेक्टेड बाय द प्लेट थ्रू द क्लीट एंगल्स। तो इस टाइप में जो है कॉलम कनेक्टेड होता है बाय प्लेट्स थ्रू द क्लीट एंगल्स। जो कॉलम है वो प्लेट के द्वारा प्लेट से कनेक्ट होता है बाय द क्लीट एंगल्स। द लोड इज ट्रांसफर्ड टू द बेस प्लेट थ्रू द बियरिंग। यहाँ पे बियरिंग से लोड क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ये क्रॉस सेक्शन है। अगर हम टॉप व्यू सॉरी हम अगर साइड व्यू देखें तो ये है साइड व्यू किसका, कॉलम बेस का। तो दिस इज़ द कॉलम, यहाँ पे कॉलम ये हो गया और ये क्लीट एंगल्स है। इस क्लीट एंगल की हेल्प से ये जो कॉलम है इस बेस प्लेट से क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हमने इसको एंकरिंग प्रोवाइड करी हुई है जो बेस प्लेट क्या है इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे लोड ट्रांसफ़र क्या किस में होता है, बियरिंग से होता है, लोड ट्रांसफ़र थ्रू द बियरिंग। और ये क्या है आपका टॉप व्यू है। तो यहाँ पे टॉप व्यू में दो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, प्रोजेक्शन ए एंड बी। ठीक है, ये दो प्रोजेक्शंस हैं। नाउ गसेटेड बेस, ये क्या होते हैं, फॉर कॉलम्स कैरिंग हैवी लोड्स। तो गसेटेड बेस आर यूज्ड। तो कॉलम्स जहाँ पे हैवी लोड्स आ रहे हैं तो वहाँ पे हम सिंपली बेस प्लेट का यूज न करके हम क्या करते हैं, गसेटेड बेस का यूज करते हैं। स्लैब बेस का यूज न करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, गसेटेड बेस का यूज करते हैं। इन गसेटेड बेस द कॉलम इज कनेक्टेड टू बेस प्लेट थ्रू गसेट्स। तो गसेटेड बेस में हम क्या करते हैं, कॉलम को कनेक्ट करते हैं टू द बेस प्लेट थ्रू द गसेट्स। गसेट्स की हेल्प से बेस प्लेट से कनेक्ट करते हैं। द लोड इज ट्रांसफर टू द बेस पार्टली थ्रू बियरिंग एंड पार्टली थ्रू द गसेट्स। तो यहाँ पे लोड जो है, कॉलम लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो पार्टली जो है बियरिंग से और पार्टली गसेट से। नाउ डिज़ाइन ऑफ द स्लैब बेस। तो कैसे इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं वो डिस्कस करते हैं। द डिज़ाइन ऑफ द स्लैब बेस कंसिस्ट इन फाइंडिंग द साइज एंड थिकनेस ऑफ द स्लैब बेस। डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि हम साइज और थिकनेस को सही से प्रपोर्शन कर पाएँ, सही से डिज़ाइन कर पाएँ। ठीक है, इन द प्रोसीजर गिवन बिलो इट इज़ एज्यूम्ड दैट द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली अंडर द स्लैब बेस। यहाँ पे ये एजम्पशन है, जो स्लैब बेस है उसके बिलो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्ट करेगा प्रेशर बिलो द स्लैब बेस। तो इसकी डिज़ाइनिंग पे जो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय द फार्मूला 0.45 FCK। ठीक है, ये फार्मूला वेल नोन है इन RCC, हमने यहाँ पे डिस्कस करा। देयरफॉर एरिया ऑफ द बेस प्लेट रिक्वायर्ड। तो हमने यहाँ से स्ट्रेंथ फाइंड कर ली। ठीक है, और फैक्टर्ड लोड पता है, तो लोड डिवाइड बाय दिस बियरिंग स्ट्रेंथ विल गिव द एरिया ऑफ बेस प्लेट। तो एरिया ऑफ बेस प्लेट क्या है, वो ए हमने कैलकुलेट कर लिया। सेलेक्ट द साइज ऑफ बेस प्लेट, हमने बेस प्लेट का साइज सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर इकोनॉमी एज फार एज पॉसिबल कीप द प्रोजेक्शंस ए एंड बी इक्वल। जितना संभव हो सके, ठीक है, या जहाँ तक संभव हो सके वहाँ हम ए और बी को इक्वल रखने की कोशिश करेंगे, सो दैट द इकोनॉमी शुड बी मेंटेन। ये हमारा क्या है, गसेट सिस्टम के लिए है ये अरेंजमेंट। नाउ फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा फैक्टर्ड लोड है डिवाइड बाय द एरिया ऑफ बेस प्लेट। जो हमने एरिया सेलेक्ट करा, ठीक है, उससे डिवाइड करने पे हमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मिलेगा। तो P अपॉन एरिया ऑफ बेस प्लेट विल गिव द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर।
नाउ मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड इज गिवन बाय, तो मिनिमम थिकनेस क्या है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.5 डब्ल्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस 0.36, सॉरी 3b है ये, दिस इज बी स्क्वायर गामा एम नॉट अपॉन एफ वाई टू दी पावर 0.5, ठीक है। तो टी एस इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, 2.5 इंटू डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू ए स्क्वायर माइनस 0.3 बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू गामा एम नॉट अपॉन एफ वाई टू दी पावर 0.5, दिस इज मोर देन द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है टी एस है थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, टी एफ है थिकनेस ऑफ फ्लैंज। द अब फॉर्मूला में बी डिराइव्ड बाय टेकिंग म्यू, जो पॉइजन्स रेशियो अगर हम 0.3 यूज कर सकते हैं, एंड यूजिंग द प्लेट थ्योरी फॉर फाइंडिंग द बेंडिंग मोमेंट, वहाँ से हम ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। कनेक्शंस के लिए, ठीक है, हमने ये तो बेस प्लेट के बारे में बोला, ताकि जो हम कनेक्शन बनाएंगे उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट होना चाहिए, क्या प्रोसीजर है वो पढ़ते हैं। कनेक्ट बेस प्लेट टू फाउंडेशन कंक्रीट यूजिंग 420 mm dia and 300 mm long anchor bolts। तो कनेक्ट बेस प्लेट टू फाउंडेशन कंक्रीट, बेस प्लेट को हम फाउंडेशन कंक्रीट से कनेक्ट करेंगे यूजिंग दी 20 mm डाया 4 एंकरेज, जिसकी लेंथ है, एंकर बोल्ट यूज करेंगे जिसकी लेंथ है 300 mm। इफ बोल्टेड कनेक्शन इज टू बी यूज फॉर कनेक्टिंग कॉलम टू बेस प्लेट, यूज द टू ISA 65 6 mm थिक एंगल्स विथ 20 mm बोल्ट्स। अगर बोल्टेड कनेक्शन है, यूज किया है कनेक्शन के लिए, तो कॉलम टू द बेस प्लेट के लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल का यूज करेंगे। इफ बोल्टेड कनेक्शन इज टू बी यूज फॉर कनेक्टिंग कॉलम टू बेस प्लेट, यूज दिस एंगल। इफ वेल्ड इज टू बी यूज फॉर कनेक्टिंग कॉलम टू बेस प्लेट, चेक द वेल्ड लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड्स। तो हम चाहे लेंथ चेक करेंगे फिलेट वेल्ड की। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। तो डिजाइन अ स्लैब बेस फॉर अ कॉलम ISHB 300 at the rate of 577 Newton per meter, carrying an axial factor load of 1000 kilonewton. M20 concrete is used for the foundation. Provide welded connection between the column and base plate। तो ये क्वेश्चन है, ये सेक्शन गिवन है कॉलम का, ISHB 300 एट द रेट 577 न्यूटन पर मीटर, फैक्टर लोड 1000 किलोन्यूटन, M20 कॉन्क्रीट है। तो हमें वेल्डेड कनेक्शन प्रोवाइड करना है, इसके लिए हमने साइज सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगी 0.45 FCK। तो इसकी जो वैल्यू है 0.45 इंटू 20, ठीक है, FCK क्या है 20 है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो ये बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फैक्टर लोड के लिए 1000 किलोन्यूटन गिवन है, तो एरिया ऑफ बेस प्लेट कैसे निकालेंगे, दिस फैक्टर लोड डिवाइड बाई दी बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो ये मिल गया 111111 mm स्क्वायर। नाउ अब हमें ISHB 300 एट द रेट जो वैल्यू गिवन थी, ठीक है, उसको देखते हुए और जो ये एरिया कैलकुलेट हुआ है, तो इसको देखते हुए हमें 360 इंटू 310 साइज का हमने प्लेट यूज करना है। तो प्रोवाइड द 360 इंटू 310 साइज प्लेट, ये हमने प्रोवाइड करना है। तो एरिया फॉर दिस क्या हो जाएगा, एरिया इसका 360 इंटू 310, ठीक है, यहाँ से एरिया आ गया 111600 mm स्क्वायर। area provided will be this one. The pressure here is 1000 into 10 to the power 3 upon 111600, 8.96 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ से ये प्रेशर आ गया। नाउ फॉर दी प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए प्रोजेक्शन इक्वल टू कितना होगा 360 माइनस 300 अपॉन 2, ठीक है, दिस इज 30 mm। और जो प्रोजेक्शन बी है वो कितना है 310 माइनस 250 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 30 mm, ठीक है। इसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। हेयर डेप्थ ऑफ दिस बीम सेक्शन इज 300, ठीक है, इस आई सेक्शन की डेप्थ क्या है 300 है, फ्लेंज वेट 250 है, और थिकनेस 10.6 है, और जो वेब की थिकनेस है 7.6 है। ये सब कोड में मेंशन होगा, ठीक है। तो जो बेस प्लेट की थिकनेस है, बेस प्लेट की जो विड्थ है 360 है, ये इतनी लेंथ हो गई, और 310 क्या है विड्थ है, तो ये लेंथ और विड्थ क्या हो गई, अब ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई, और ये सारे जो लिखे हैं ये मेंशन होंगे IS कोड में, ठीक है, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। तो अब
हमें कैलकुलेट करना है प्रोजेक्शंस 360 माइनस 300, ठीक है, बाई 2 करने पे हमें प्रोजेक्शन मिल गया 30 mm का, और वैसे ही 310 माइनस 220 करने पे हमें जो है एक साइड का मिल गया, डिवाइड बाई 2 करने पे क्या मिल गया है, ये हमें प्रोजेक्शन मिल गया। तो नाउ थिकनेस टी एस इक्वल टू 2.5 इंटू इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर, ठीक है, 8.96 हमने कैलकुलेट करा जो अभी ये है, इंटू 30 स्क्वायर माइनस 0.3 इंटू 30 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू 1.1, दिस इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डिवाइडेड बाई 250, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ से थिकनेस ऑफ द प्लेट, जो बेस प्लेट है उसकी थिकनेस कैलकुलेट कर ली 7.88 mm। तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज ऑफ ISHB 300 एट द रेट ऑफ 577 न्यूटन पर मीटर इज 10.6 mm, ठीक है। थिकनेस ये थी, तो मिनिमम थिकनेस हमने ये कैलकुलेट कर ली है। नाउ द प्रोवाइड 12 mm थिक प्लेट, हम जो है 12 mm थिक प्लेट का यूज कर रहे हैं। कनेक्टिंग 360 इंटू 310, ये तो साइज़ था, और जो थिकनेस है वो क्या है, 12 mm है, प्लेट टू कॉन्क्रीट फाउंडेशन। तो कॉन्क्रीट फाउंडेशन से हमने जो प्लेट सेलेक्ट करी उसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। यूज 4 बोल्ट्स ऑफ 20 mm डायमीटर एंड 300 mm लॉन्ग टू एंकर द टाई प्लेट, टू एंकर द प्लेट। तो बेस प्लेट को एंकर करने के लिए हम 4 बोल्ट्स जिसकी डायमीटर है 20 mm यूज करेंगे। वेल्ड्स, ठीक है, प्रॉपरली मशीन कॉलम इज टू बी कनेक्टेड टू बेस प्लेट यूजिंग फिलेट वेल्ड। टोटल लेंथ अवेलेबल फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए जो टोटल लेंथ अवेलेबल है कितनी होगी, वो 2 टाइम्स ऑफ दी 250 प्लस 250 माइनस 7.6 प्लस 300 माइनस 2 इंटू 10 टू दी इंटू 10.6, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करा ये देख लेते हैं एक बार। ये डायग्राम है, ठीक है। तो वेल्डिंग क्या कर रखी है, यहाँ से पूरे उस पर वेल्डिंग है, ठीक है। तो वेल्डिंग लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, टोटल लेंथ के लिए 300, ठीक है, 300 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारी थिकनेस ऑफ द फ्लेंज है उसका 2 टाइम्स 300 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10.6, ठीक है, प्लस माइनस 7.6 प्लस 250, ठीक है, माइनस क्या होगा, जो ये थिकनेस है ऑफ द वेब। तो वही चीज़ यहाँ पे करी है। टोटल लेंथ अवेलेबल फॉर वेल्डिंग क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 250 प्लस 250 माइनस 7.6 प्लस 300 माइनस 2 इंटू 10.6। तो ये वैल्यू आ रही 1542.4, ठीक है। तो 1542.4 mm। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, इसको कैलकुलेट करने के लिए 410 डिवाइड बाई √3 इंटू 1/1.25, तो इससे स्ट्रेंथ मिल गई वेल्ड की, और इसकी वैल्यू है 189.37 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द वेल्डिंग, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ द 250 प्लस 250 माइनस 7.6 प्लस 300 माइनस 2 इंटू 10.6, ठीक है। जो वैल्यू आ रही है कितनी है, 1542.4 mm, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा एक बार इसको देख लेते हैं डायग्राम से, ठीक है। 250 क्या है, दिस फ्लेंज विड्थ है, ये इस साइड की हो गई, सेम थिंग इस साइड की भी होगी, और जो हमारे इनर साइड से है वो कितनी होगी, 250 माइनस 7.6 है, ठीक है, और सेम थिंग इस साइड से भी होगी, और जो 300 लेंथ है वो इस साइड से भी और इस साइड से भी है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कितना होगा, 10.6, ठीक है। तभी आगे से 2 इंटू, ठीक है, 250 प्लस 250 हो गया, माइनस 7.6 प्लस 300 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 10.6 हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। लेट एस बी द साइज ऑफ वेल्ड, माना एस साइज है वेल्ड का, देन इफेक्टिव एरिया ऑफ वेल्ड इक्वल टू 0.7 इंटू एस, ठीक है। ये क्या हमें थ्रोट थिकनेस है, 0.7 इंटू एस इंटू एल ई इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो यहाँ से हमें एरिया मिल जाएगा, इफेक्टिव एरिया ऑफ द वेल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्रोट थिकनेस टी टी इंटू दिस एल ई। 0.7 इसलिए लिया क्योंकि जो एंगल है वेल्डिंग और बेस प्लेट और कॉलम का जो कनेक्शन पे जो वेल्डिंग करा है उस टाइम पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इसलिए 0.7 लिया हमने यहाँ पे। वेयर एल ई इज इफेक्टिव लेंथ एंड द डिजाइन कंडीशन इज, जो ये इफेक्टिव एरिया है
इसको अगर मैं वेल्ड की स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मल्टीप्लाई द इफेक्टिव एरिया विल गिव द लोड। ठीक है, ये जो लोड है किसके इक्वल होगा, जो फैक्टर्ड लोड है उसको ये रजिस्ट करना चाहिए। तो इक्वेटिंग दिस टू द फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड लोड से हमने इसको इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से जो है वैल्यू मिल गई हमें एस एल ई की इतनी। ठीक है, तो एस एल ई वैल्यू हमें मिल गई। तो यूजिंग 6 mm वेल्ड, माना अगर हम 6 mm वेल्ड यूज करते हैं तो एल ई इक्वल टू कितना हो गया ये। आफ्टर डिडक्टिंग फॉर एन रिटर्न ऑफ द वेल्ड एट द रेट ऑफ ट्वाइस द साइज ऑफ द वेल्ड एट ईच एंड। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग फॉर एन रिटर्न ऑफ द वेल्ड एट द रेट ऑफ ट्वाइस द साइज ऑफ द वेल्ड एट ईच एंड, तो अवेलेबल इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, जो ये लेंथ हमने कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, ये जो लेंथ हमने कैलकुलेट करी है उसमें से -2 टाइम्स ऑफ द 6 इंटू नंबर ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिटर्न्स मतलब कॉर्नर, यहाँ पे कितना हो गया 12। ये क्या होता है, ट्वाइस द साइज ऑफ द वेल्ड, वेल्ड के साइज का टाइस लेते हैं तो इसलिए ये 12 हो गया। तो जो वैल्यू है कितनी होगी 1398.4 मोर देन द 1257 mm। तो हेंस 6 mm वेल्ड इज एडुकेट। ठीक है, तो जो हमने 6 mm वेल्ड लिया ये क्या एडुकेट है। ठीक है, और ये जो फैक्टर लोड है उसको क्या कर रहा है इफेक्टिवली, ठीक है, ट्रांसफर कर पा रहा है। तो दिस इज़ द फाइनल क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग का फाइनल क्रॉस सेक्शन है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।